जब उन्हें डायलॉग सुनाई देता जैसे ए बाबू टकरार छिड़ल बाता टकरार चली, मतलब इतने में ही लोग समझ जाते हैं अरे वाह वाह रवि किशन है। और ऐसे नहीं ए बाबू नहीं, ए बाबू ए बाबू ए बाबू, कोई भी डायलॉग हो, लेकिन एक चीज ध्यान देना कि आपको स्माइल करना है, स्माइल, क्योंकि उनका एक स्टाइल है स्माइल करके ए बाबू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कौशाम्बी बॉय में। गाइस इस चैनल पर आपको मिमिक्री सुनने को मिलता है और सीखने को भी मिलता है। तो गाइस इस चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज हम सिखाएंगे आपको रवि किशन का आवाज़ निकालना बहुत ही कम समय में, बहुत ही आसान तरीके से। 2 मिनट में आप सीख जाएंगे रवि किशन का आवाज़ निकालना। जी हाँ, तो आइए छोटे छोटे प्रैक्टिस से, छोटे छोटे स्टेप से आइए आपको हम सिखाते हैं। तो पहले स्टेप में हम समझेंगे जो वॉइस टेक्सचर होता है, आवाज़ की बनावट, जैसे स्कूटर चलती है ना, वैसे आपको आवाज़ बनाना है ऐसे। अगर आप ये चीज़ कर लिए तो आप मतलब हर जितने भी एक्टर होते हैं सबकी आवाज़ निकाल लेंगे। जैसे अमरीश पुरी, ओए भाई अरे शाका आ रहा है, तो रवि किशन में भी ऐसी आती ए वाव, समझ रहे हैं ना। तो आपको जो वॉइस टेक्सचर होता है इसको पहले प्रैक्टिस करिएगा। और पहला जब सीख लिए तो दूसरा तो बहुत आसान है, क्योंकि इसमें आपको बाबू बोलना है, बाबू। और ऐसे नहीं ए बाबू नहीं, ए बाबू ए बाबू ए बाबू ए बाबू, क्योंकि रवि किशन हर शब्द में जैसे टकरार छिड़ल बाता टकरार चली, ए बाबू, मतलब आप कुछ भी बोल के ए बाबू लगा देंगे तो रवि किशन का आवाज़ बन ही जाएगा। तो आपको ए बाबू, तो पहला क्या है कि ऐसे करना है, दूसरे में बोलना है ए बाबू। और तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, तीसरे में आपको हंसना है। हंसना कितने बार है, 6 से 7 बार, हे बाबू। पहला क्या था हे, आपको इसी को 5 या 6 बार बोलना है, और बोलना का बाबू, समझ रहे हैं ना, मतलब हे बाबू, हे बाबू, हे बाबू जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा बाबू, समझ रहे हैं ना। पहला क्या है ऐसे करना है, दूसरा का है बाबू, और तीसरे में क्या करना है हे बाबू, समझ रहे हैं। और चौथे में क्या करना है, तो चौथे स्टेप में आपको अब डायलॉग बोलना है, कोई भी डायलॉग हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि आपको स्माइल करना है, स्माइल, क्योंकि उनका एक स्टाइल है स्माइल करके ए बाबू अरे बाबू, मतलब आपको डायलॉग बोलना है और हंसना है, ऐसे करके बोलना है। मैं आपको डायलॉग सुनाता हूँ, जैसे टकरार छिड़ल बाता टकरार चली, भरपूर जवानी में तलवार चली, अरे महफिल का मज़ा हमू तरीक़ा से लेब, जहाँ बस मर्जी हमार चली, ए बाबू जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा हे बाबू, समझ रहे हैं, हे बाबू ए बाबू ए बाबू ए बाबू ए बाबू, नमस्कार प्रणाम हर हर महादेव। गाइस एक बात का ध्यान दीजिएगा कि आपको डायलॉग ही क्यों बोलना है, क्योंकि डायलॉग बोलने से आपको लगे, जो सुनेगा व्यक्ति उन्हें लगेगा हाँ यार प्रॉपर निकल रहा है आवाज़। क्योंकि जैसे अगर मैं मिथुन की आवाज़ बोलूँ, हे अब तेरे नाम का कुत्ता पालूं, अगर मैं डायलॉग नहीं बोलूँगा हे अरे भैया जरा मुझे भी थोड़ा अपने गाड़ी में लिफ्ट दीजिए ना, मतलब कि थोड़ा अलग लगेगा। लेकिन जब मैं डायलॉग बोलूँगा कि एक बार धोखा खा चुका हूँ दोबारा नहीं खाऊँगा, अगर इसी को रवि किशन बोलेंगे एक बार धोखा खा चुकल बानी दोबारा नामुमकिन बा हो बाबू, हे बाबू तू हमरा के का सोचेला कि हमरा के फिर से धोखा देबा, अरे बाबू ये चट्टान है चट्टान, काहे से कि बाबू हर हवा तूफान ना होला, चूहा कभो बलवान ना होला, ये प्यार करन वाला से कह दाए हसीना, चट्टान से टकराला कभो आसान ना होला। तो ऐसा मतलब कि आपको डायलॉग ही बोलना है। क्यों? क्योंकि डायलॉग बोलने से आपको लगेगा कि हाँ प्रॉपर बैठ रहा है, प्रॉपर आवाज़ है। क्योंकि पता क्या है, मैं बहुत से मंच में जब बोलता हूँ ना, लोग जैसे अगर नहीं समझ पाते, जब उन्हें डायलॉग सुनाई देता जैसे ए बाबू टकरार छिड़ल बाता टकरार चली, मतलब इतने में ही लोग समझ जाते हैं अरे वाह वाह रवि किशन है। और गाइस एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि जब भी डायलॉग चुने तब ऐसा डायलॉग चुने जो ज़्यादा प्रचलित हो, ज़्यादा वायरल हो, जो लोग ज़्यादा सुने हों। जैसे कि बोलते हैं कि ए बाबू जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा हे बाबू। तो इसी प्रकार के आपको डायलॉग को चुनना है। और भी ऐसे बातें जैसे कि वो जो सोशल मीडिया में बोलते रहते हैं, जैसे कपिल शर्मा के समय बोले थे, कपिल शर्मा को उनके सामने बोलते कि
कपिल शर्मा की इतनी बड़ी नाक हमने कभी नहीं देखी। तो गाइस रवि किशन सर का यही एक अंदाज होता है, जब वो हंस के बोलते हैं ए बाबू, ऐसे मतलब ऐसे अंदाज में कोई भी डायलॉग बोलते हैं उनको अच्छा लगता है लोगों को, क्योंकि ये लगभग 8 से 9 से ऐसे बहुत से भाषाएं हैं जिनमें मतलब इन्होंने मूवी बनाई है। इतने भाषाओं में काम करने मतलब इतने भाषाओं को इनको नॉलेज है, प्लस उसके साथ बहुत ही अच्छे होनहार कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं बॉलीवुड के प्लस ये भोजपुरी के। तो अगर आप भोजपुरी में अगर किसी का मिमिक्री करें और रवि किशन सर का ना करें तो फिर ये अधूरा माना जाता है, क्योंकि जितने भी मिमिक्री आर्टिस्ट आपने देखा होगा वो रवि किशन का जरूर करते हैं, चाहे कैसे भी ए बाबू जिनकी झंडवा फिर भी घमंडवा ऐसे। तो आपको ऐसा नहीं बोलना, आपको थोड़ा देर तक बोलना ए बाबू जिनकी झंडवा फिर भी घमंडवा। हाँ, आपको डायलॉग्स भी याद करना है, जैसे कि पहला आप लिख लीजिएगा, जैसे टकरार छिरलवा था टकरार ऐसे, फिर जिनकी झंडवा फिर भी घमंड, और तीसरा क्या है हर हवा तूफान ना होला, और फिर देवर 3 पीपल यू डोंट टॉक लाइक ऐसा करके। और बहुत से इनके डायलॉग हैं, प्लस ऐसे सोशल मीडिया में बहुत चीज़ बोलते रहते हैं। तो आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं और भी आपको डायलॉग से लिख के दूंगा जिससे आप लोग याद भी कर सकें। और भी अगर आपको और कोई एक्टर का आवाज़ सीखना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसमें आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको बना कर दूंगा, जिस भी एक्टर का अगर आप नाम बताएंगे तो ज़रूर बना के दूंगा। आप लोग इसमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा है। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।